है। एक बार छोटे छोटे बालक यदुवंशी बाल गोपाल बगीचा में खेल रहे हैं। बगीचा की शोभा अनुपम बनी हुई है। बगीचा में अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं। पुष्पों की शोभा अनुपम थी, मंद सुगंध शीतल समीर चल रही थी वहाँ। उसको देख करके और महाराज प्राणी मोहित हो रहा है। तो सभी यदुवंशी उसको घूमने के लिए गए हैं। एक सुंदर बगीचा था। घूमते घूमते आए एक वृक्ष की छांव में यदुवंशी वहाँ विराजमान है। जैसे यदुवंशी बालकों की प्रकृति आप जानते ही हैं, बालक बड़े भारी उतावले हुआ करें। उसके साथ में यदुवंशियों ने एक निर्जल जल उसमें था नहीं, एक कूप उस बगीचे के अंदर बनो भयो है। जैसे ही उसमें सब बालक देखने लगे तो देखते ही वहाँ एक गिरगिट नाम का और जीव वहाँ पर दिखाई देने लगो। गिरगिट को देख करके और बालकों ने खेल खेल में ही वह गिरगिट को निकाल लियो है और निकाल करके हे राजन परीक्षित उसको बद मारने लगे। जैसे ही राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना गुरुदेव सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, हे महाराज इस कथा को मेरे लिए सुनाओ, मैंने समझा नहीं कि ये गिरगिट कौन था और कैसे इस बगीचे में आयो और क्यों इसको मारने लगे हैं जी यादव। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन सुनो, ये गिरगिट दूसरे जन्म में, पहले जन्म में एक राजा नृग थी। राजा नृग नृगो नाम नरेन्द्रोपी दक्षा कुतन हिता प्रभो द्रविणा दान रूपे तु गो कर्ण समाप्रता। वो राजा बड़ा भारी शीलवान था। उसकी प्रजा कभी दुखी नहीं होती थी, हमेशा दान पुण्य करता था। ब्राह्मण उनके भक्त थे। ब्राह्मणों का भक्त और ब्राह्मण भक्त राजा के थे और राजा ब्राह्मणों का भक्त था। मंत्राधीनम जगत सर्वम दैवाधीनम च देवता तन मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो राजा के यहाँ पर नित्य प्रति जाति पहले देखो, पहले समय में ब्राह्मणों के लिए दान घरों में दिया जाता था। ब्राह्मण दान लेने के लिए नहीं जाते थे। याचिका नहीं व याचन तो बोधयंती ग्रहे ग्रहे। याचक गण जब तुम्हारे पास में आते हैं तो वो तुम्हारे लिए बोध कराते हैं, भैया हमने ऐसा दान पुण्य नहीं किया है जैसे हमको नरक भोगना पड़ रहा है। तो राजा नृग का नाम आपने सुना होगा, कहानियों में श्रेष्ठ है। एक समय सभी तो पहले समय में दान घरों में देते थे और जब जैसे ही त्रेता द्वापर की गति आई है तो सभी ब्राह्मण राज ऋषियों के यहाँ, राजाओं के यहाँ पर और घर जाके दान लेते थे। और कलयुग में ये गति है कि ब्राह्मण से महाराज 1000 का काम करवा लेते हैं, तब दक्षिणा में 100 रुपए देते हैं। ये गति है कलयुग में। ब्राह्मण और फिर भी कह देते तुमने क्या किया है, तो इसलिए ज्यादा दक्षिणा देवें। मंत्राधीनम जगत सर्वम दैवाधीनम च देवता। एक मंत्र का उसको दक्षिणा नहीं दे सकती है। वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, अन्य जाति का नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, जो वेद मंत्रों का ज्ञाता है और जो अपने कार्य कराता है ब्राह्मण, उससे जो अपशब्द बोलता है और जो वही नीच गति को प्राप्त करके और वो
नरक का गामी होता है। हमारे श्याम सुंदर आज यदुवंशियों के पुत्र राजा नरक की कथा सुना रहे हैं। राजा नरक दानियों में श्रेष्ठ था और वो गायों का दान देता था। एक समय ब्राह्मण देव लाइन से लगे हुए थे। ब्राह्मण देव लाइन लग रही है कि महाराज हमको आज दान मिलेगा। धीरे धीरे वहां जाते ही राजा नरक ने दान दी। पिता उस हमारे शास्त्रों का प्रमाण के 27,437 गाय नित्य प्रति राजा नरक दान देता था। तो एक समय शाम को वक्त होने लगा, सूर्य नारायण छिपने लगे, तो संध्या काले च भोराजन चत्वार काम वर्जये आहार मैथुनम चैव स्वाध्याय पठक्रमे। संध्या काल में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काले च भोराजन 4 काम नहीं करने चाहिए और तुम चाहे जितने काम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।